अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं टॉपिक बना रहा हूँ कारपूलिंग पे। जैसा कि टर्मिनोलॉजिकल को अगर हम देखें तो इससे एक दूसरी किस्म की मीनिंग निकलती है कारपूलिंग, यानी गाड़ी को खींचना। लेकिन असल में इस तरह नहीं है। कारपूलिंग के मानी क्या है? और ये आजकल क्यों ये ज़ुबान आम व ख़ास पे ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। कारपूलिंग असल में इसका आगाज़ ज़्यादातर जब देखें तो सिंगापुर साइड पे हुआ। और वो किस तरह हुआ कि सिंगापुर में पेट्रोल भी काफ़ी महँगा है और दूसरा वहाँ पर सुनने में ये आया है कि अगर गाड़ी रोड पे खाली फिर रही हो, वहाँ पर ट्रैफ़िक चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने बैंकॉक में ख़ासकर ये किया है कि अगर गाड़ी खाली हो तो फिर जो बंदा खाली खाली गाड़ी लेके जाता है तो उस पे फिर स्पेशल टैक्स लगता है। तो सिंगापुर के लोग क्या करते हैं कि 4-4 या 5-5 बंदे मिल के एक ही गाड़ी में जाते हो, एक ही गाड़ी में आते हैं, तो इससे एक तो ये फ़ायदा हो गया कि रश भी कम हो गया गाड़ियों का और दूसरी पेट्रोल की बचत भी हो गई। तो आजकल चूँकि पाकिस्तान में आप पेट्रोल काफ़ी महँगा है, अभी आजकल तकरीबन ₹332 पर लीटर पेट्रोल कॉस्ट कर रहा है। तो अगर 4 दोस्त हो और 4 दोस्त रोज़ाना हैदराबाद से रोज़ाना सदर जाएँ और उनकी ड्यूटी टाइमिंग भी एक हो, यानी सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक या सुबह 9 से 6 बजे तक और अगर 4 दोस्त एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हों और वो अपनी अलग-अलग गाड़ी अगर इस वक़्त के हिसाब से ले जाए, तो उनके हर एक दोस्त का तकरीबन पर डे जो कॉस्ट होगा ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो वो तकरीबन ₹1500 होगा। मिल जाए और वो कंबाइन एक दोस्त एक दिन एक गाड़ी इस्तेमाल करे, दूसरा दोस्त दूसरे दिन दूसरे दोस्त गाड़ी इस्तेमाल करे अपनी और तीसरे दिन तीसरा दोस्त और चौथे दिन चौथा दोस्त। तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि हर एक दोस्त की गाड़ी जो है तो वो रोज़ाना ट्रैवलिंग नहीं करेगी। तो एक तो उनकी गाड़ियों में वेयर एंड टियर कम आएगा। दूसरा ये है कि उनके पेट्रोल का बचत होगा काफ़ी हद तक। अगर यही 4 दोस्त एक साथ जाएँ, तो एक साथ ट्रैवलिंग में उनका वही ₹1500 का कॉस्ट आएगा। तो अगर वो 4 पे डिवाइड कर लें, तो अगर यही 4 दोस्त ट्रैवलिंग इकट्ठे करें, तो पर हेड जो कॉस्ट आएगा, तो वो तकरीबन साढ़े 300 या ₹360 तक पर हेड आएगा आने-जाने का। तो एक तो इनकी ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी कम हो गया। दूसरी गाड़ी की यूसेज हर एक दोस्त की एक साथ नहीं होगी और हर 3 दिन बाद हर एक दोस्त की गाड़ी का नंबर आएगा। तो एक तो ये फ़ायदा भी होगा इसका। और वक़्त की बचत भी होगी। कारपूलिंग तो बाहरी मुल्कों में काफ़ी कॉमन यूज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसकी यूसेज लोगों ने वक़्त की ज़रूरत के तहत शुरू कर दिया है। अच्छा कारपूलिंग का ये तो फ़ायदा एक तो ये हो गया कि गाड़ी का इस्तेमाल कम होगा, पेट्रोल का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और टाइम पे भी पहुँच जाया करेंगे। सब लोग एक-दूसरे सब दोस्त एक-दूसरे की टाइमिंग का ख़्याल रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस तरह नहीं है कि कॉस्ट में, लेकिन नुकसान ये है कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त पे डिपेंडेंट होगा और दूसरा ये है कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त की टाइम की पाबंदी का ख़्याल रखेगा। बस ये सिर्फ़ 2 नुकसान इसके हैं। तो कारपूलिंग के हवाले से जो मैं इस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा था, तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि इससे काफ़ी अगर हम पाकिस्तानी लोग अगर कारपूलिंग की जो फिनोमिना है इसको अगर हम इस्तेमाल कर लें, तो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट और गाड़ियों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।